नमस्कार साथियों, बटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2016 के प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न हैं, टोटल 5 ही प्रश्न आए थे इस प्रश्न पत्र में, उन पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। कुछ फैक्ट हमारे सामने पड़े हैं, हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम देखते हैं एक एक करके। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत यानी कि लैप्स हो जाता है, नहीं होता। देखिए क्या मतलब है कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव पड़ा है, लंबित पड़ा है, यानी कि अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लंबित पड़ा है, रखा हुआ है, चर्चा उस पर हुई है कि नहीं हुई है वो तो बाद की बात है, लेकिन पारित नहीं हुआ, मेन बात ये है। और क्या होता है उस दौरान लोकसभा का जो सत्रावसान हो जाता है, तो क्या वो विधेयक लैप्स हो जाता है? बिल्कुल नहीं होगा। वो क्यों होगा लैप्स? देखिए, लैप्स तब होता है कि लोकसभा में कोई बिल लाया गया था, लोकसभा ने उस बिल को पारित कर दिया, और बिल को पारित करने के बाद अभी राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, लेकिन इसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, यानी बिल पारित करने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, तब वो बिल लैप्स हो जाता है, वो प्रस्ताव लैप्स हो जाता है, वो प्रस्ताव अवैध हो जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि सिर्फ सत्रावसान हो रहा है, और दूसरी बात बिल अभी लंबित है, पारित नहीं हुआ। दूसरा फैक्ट, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही कथन है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बिल कहां पर पड़ा है? राज्यसभा में, लंबित है, लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है, यानी लोकसभा में अभी उसका कुछ हुए नहीं। बिल कहां पे लाया गया? राज्यसभा में, और राज्यसभा में ही पड़ा है, और लोकसभा का विघटन हो गया, तो बिल लैप्स क्यों होगा भला? देखिए, लोकसभा में बिल आया नहीं, विघटित लोकसभा हो रही है, बिल पड़ा राज्यसभा में है, तो विघटित नहीं होता है, कभी भी लैप्स नहीं होता है, बिल वैसा का वैसा रहेगा। ये कथन सही है, व्यपगत नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही कथन है। मैं दोबारा से बता दूं कि लोकसभा में कोई बिल लंबित है, लोकसभा का विघटन हो गया, नई लोकसभा आएगी, उस बिल पे चर्चा कर लेगी। राज्यसभा में कोई बिल पड़ा है, इधर लोकसभा का विघटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी कि लोकसभा ने बिल पारित कर दिया है और वो राज्यसभा के पास गया, और राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, उसके बाद लोकसभा विघटित हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोकसभा ने बिल पारित किया, राज्यसभा में अभी उस पर चर्चा हो रही थी, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा का विघटन हो गया, तब उस बिल को हम कहेंगे वो लैप्स हो जाएगा, वो बिल भी क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। तब होगा जब बिल फाइनली पारित नहीं हुआ है और पारित करने वाली जो संस्था है वो विघटित हो चुकी है। तो इसमें पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत है, और दूसरा सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री जी नियुक्त करते हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसी को सरकार के साथ कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं होता। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है? नियत कार्यकाल भी नहीं होता। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, या यूं कहें जब तक उस पार्टी की सरकार है, मुख्य सचिव अपने पद पर बना रहेगा। जैसे उस पार्टी की सरकार गिरती है, टाइम पूरा होता है, तो ये मान के चलो कि जो भी नई सरकार आएगी उसका मुख्य सचिव अपना होगा, पहले वाला मुख्य सचिव को हटा दिया जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक काम कर सकता है, जब तक उसी पार्टी की जो सरकार है वो सत्ता में है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे क्या है मित्रों? गलत हैं। तो न तो एक सही है और न 2 सही है, दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, और दूसरा मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अगला प्रश्न तीसरा, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला देखिए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ये कथन गलत हो गया। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ग्राम न्यायालय सिविल मामलों की सुनवाई भी कर सकता है और ग्राम न्यायालय क्रिमिनल मामलों की सुनवाई भी कर सकता है। दोनों ही प्रकार की सुनवाई इसके अंतर्गत आएगी। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल कर सकता है। जो समाज सुधारक हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको मध्यस्थता के लिए वहाँ पर बुलाया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है बिचौलिए के रूप में। ये बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, केवल कथन दूसरा सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रहित में भारत की संसद
राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। देखिए पहले हम प्रश्न को हल करते हैं पूरा, ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे कि ऑप्शन का क्या मतलब है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत हमारी राज्यसभा के पास ऐसी पावर है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन संसद का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा को लगा कि ये विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, ये राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बना देना चाहिए। नहीं, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। लोकसभा सिर्फ सहमति प्रकट कर सकती है, प्रस्ताव राज्यसभा ही लाएगी, प्रस्ताव राज्यसभा ही पारित करेगी। उसके बाद लोकसभा उसको पारित कर सकती है, लोकसभा उसको पारित करने से इनकार कर सकती है, वो बात की बात है। लेकिन इस संदर्भ में पहल कौन करेगा? राज्यसभा ही करेगी। ये तो यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने बहुमत से पारित होगा। राज्यसभा उस प्रस्ताव को कितने बहुमत से पारित करेगी? तो हम देखते हैं ऑप्शन एक एक करके। पहला, लोकसभा द्वारा अपनी, देखिए लोकसभा तो करेगी नहीं, तो कथन गलत है। लोकसभा तो करेगी नहीं, मैंने कहा, करेगा कौन? राज्यसभा। दूसरा भी लोकसभा की बात कर रहा है, ये भी गलत है। और तीसरे पे आते हैं, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य की साधारण बहुमत से पारित नहीं, साधारण बहुमत नहीं होता। और चौथा तो सही हो गई होगा, फिर क्या है? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, और इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यानी कि जो प्रस्ताव पारित होगा वो विशेष बहुमत से पारित होगा। उसके बाद लोकसभा इसको अपनी स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। परंतु उस जो कानून की अवधि होगी वो अधिकतम कितनी होगी मित्रों? 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद उसको रिन्यू करना होगा। अगर वो कानून चाहिए आगे के लिए तो दोबारा से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, दोबारा से कानून बनाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 5वां प्रश्न, 2 कथन है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। गलत है। कितनी होती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष होती है, 25 वर्ष नहीं है। मतदान की आयु जो है वो है 18 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाओं में आपको उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। लोकसभा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे 25 की जगह क्या होना चाहिए था? 21। तो इसका मतलब पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल, अगर पूरी की पूरी पंचायत की बात करें या किसी एक सदस्य की बात करें, पद रिक्त हो जाता है तो हमारा संविधान ये कहता है कि 6 माह के भीतर चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है, चुनाव करवाना पड़ेगा। और जब भी चुनाव होंगे, नया जो सदस्य चुना जाएगा वो शेष अवधि के लिए ही पद पे रहेगा, वो पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 वर्ष कोई सरपंच काम कर चुका और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई या किसी भी वजह से उसका पद रिक्त हो गया। सिद्धांत ये कहता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने होंगे और हमने करवा लिए। तो अब इस 6 महीने के बाद जो सरपंच चुना जाएगा वो अगले 2.5 वर्ष के लिए ही कार्य करेगा, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए, क्योंकि पूरे 5 वर्ष होते ही पंचायत को बदल दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? दूसरा कथन सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पहला गलत है क्योंकि न्यूनतम आयु 21 वर्ष। दूसरा सही है क्योंकि अवशिष्ट समय के लिए ही वो पंचायत रहती है या वो पद है वो रहेगा। तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। तो 2016 के प्रश्न पत्र में मित्रों 5 ही प्रश्न थे जिन पे हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। धन्यवाद।